रीवा में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले रीवा में स्वामी विवेकानंद पार्क में जिले भर के शिक्षक एकत्रित होकर यूपीएस पेंशन का विरोध जताया है और यूपीएस की प्रतिज्ञा जलाकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौके पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यूपीएस पेंशन लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश के रीवा शहर में विरोध शुरू हो चुका है। इसके पूर्व से भी न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के पदाधिकारियों ने लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते रहे हैं। सुनिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी और शिक्षकों ने यूपीएस पेंशन लागू होने को लेकर किस प्रकार से विरोध जताया। अब बताइए, आज आप लोग विवेकानंद पार्क में हैं, क्या मामला लेकर आए हैं? देखिए, कल 1 अप्रैल 2025 से देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ रही है। 2004 से पुरानी पेंशन बंद करके और केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था। एनपीएस बहुत घातक थी। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किए और आप लोग का साथ भी मिला। आप सब परिचित है कि एनपीएस की क्या स्थिति थी, पेंशन ही बंद थी। परंतु सरकार ने इसको तोड़ मरोड़ करके ओपीएस ना देने के कारण एक नई पेंशन योजना ला करके रख दी। वो भी घातक है। जो हम लोग का पैसा काटा जा रहा है उसमें कोई प्रावधान नहीं कि हमारा पैसा वापस होगा। तो आज हम लोग पूरे देश में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करने जा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपने ये तो महसूस किया कि एनपीएस गड़बड़ थी, तभी तो आपने यूपीएस लाया, पर तो यूपीएस की भी समीक्षा कराइए। यूपीएस में ओपीएस के प्रावधानों को उठा करके दिखवाइए, कमेटी बनवाइए और जो कमियां हो उसको दूर कराइए। यदि हम लोग इसी तरह फंसे रह जाएंगे, एनपीएस यूपीएस के चक्कर में हमारा नुकसान होता रहेगा। एक तरफ एनपीएस में आपने पेंशन बंद कर दिया, शेयर मार्केट में पेंशन कर दिए, यूपीएस में आपने जो कटौती का पैसा था उसको लेफ्ट कर दिए। मतलब दोनों गाल में तमाचा, एक बार एनपीएस के नाम से मारा जाए, एक बार यूपीएस के नाम से मारा जाए। इसको बंद किया जाए। कल से देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो रही। देश का कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है यूपीएस से, क्योंकि कर्मचारी समझ चुका है कि ये भी घातक है। तो प्रधानमंत्री जी से आज मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि हम लोगों को NODF से कोई परहेज नहीं है। नाम कुछ भी हो जाए, नाम यदि कोई बदला भी जा सकता तो बदल दिया जाए, लेकिन ओपीएस की जो नियमावली है, जो लाभ ओपीएस में दिए जा रहे थे वही लाभ हमें यूपीएस में भी दिया जाए। यूपीएस में वही लाभ जोड़े जाएं। ये नहीं कि आप तोड़ मरोड़ करके, नाम बदल करके एक बार अलग अलग नामों से आप हमारे सामने पेश करें और भ्रमित करें हमको कि ये अलग नाम है तो ये अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि कर्मचारी जागरूक वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। छोटी सी बातों पे उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। वो हित अनहित अपना पहचानता है। तो हमारी लड़ाई ONU से नहीं है, हमारी लड़ाई है ओपीएस के नियमावली से। ओपीएस हमें चाहिए। नाम बता दीजिए। सत्येंद्र सिंह तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। लेके विरोध कर रहे थे आप लोग? ये हम लोग आज जो नई पेंशन स्कीम चली थी, सरकार ने लागू की थी एनपीएस, और अब वर्तमान में अभी केंद्र सरकार ने राजपत्र प्रकाशित किया है, उसमें यूपीएस कर दिया है। सबसे बड़ी विसंगत इसमें यूपीएस में ये है, एनपीएस तो ठीक है, जो थी हम सब के बीच में थी, बहुत रिटायर हुए उनको पता चला कि 500, 300, 1000 इस तरह की पेंशन की व्यवस्था हुई। जबकि पहले जब इसको लागू किया गया तो बोले कि नहीं, ये ओपीएस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इसमें से पैसा मिलेगा। और जब ये लागू हुआ, मिलने लगा तो 300-500 रुपये। इसी तरह यूपीएस आ गया। यूपीएस में जब विरोध हुआ तो एनपीएस में तो शासन ने यूपीएस ला दिया। यूपीएस में भी ऐसी सारी विसंगतियाँ हैं कि 2005 के बाद ये एनपीएस लागू हुआ पूरे हिंदुस्तान में। अब यही राज्य सरकार ने लागू कर दिया। अब जो यूपीएस है तो वही चीज़ यहाँ कर दिया 2018। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं कि जिनकी नियुक्ति 98-96 से लेके 2005 के बीच है,
उनको शासन ने एनपीएस में रखा। अब नई व्यवस्था में यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है कि उनके 2018 राज्य शिक्षा सेवा में रख दिया। अब राज्य शिक्षा सेवा में वो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी, किसी की 5 साल बन रही, किसी की 8 साल बन रही। न्यूनतम पेंशन यूपीएस में 10,000 रखा है। तो ऐसे यहाँ 75% कर्मचारी जो दिख रहे हैं, इसमें से 75% ऐसे कर्मचारी हैं जो 10,000 न्यूनतम पेंशन के भी पात्र नहीं होंगे। इसलिए हम लोग एनपीएस और यूपीएस दोनों का विरोध कर रहे हैं और ओपीएस चाहिए। ओपीएस हमारी प्रथम नियुक्ति जब से है तब से मान्य की जाए और हम लोगों को ओपीएस बहाल किया जाए। यूपीएस लागू होने से पहले आपने आज प्रतिक्रिया जलाई है, क्या विरोध जताना चाहते हैं आप? क्या यूपीएस लागू होने से पहले, कल लागू होने वाली है, उसके पहले आज आपने हाँ, क्या है? वही बात हमने बताया ना कि एनपीएस पहले था, एनपीएस का बहुत प्रचार किया गया, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ आई। इसी तरह यूपीएस लागू कर रही सरकार, उसमें जो न्यूनतम पेंशन की पात्रता है उसमें हमारे 75% कर्मचारी ऐसे हैं जो उस पेंशन से बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम लोग दोनों पेंशनों का विरोध करते हुए ओपीएस की बहाली प्रथम नियुक्ति दिनांक से, जब से जिसकी प्रथम नियुक्ति हुई है तब से उसको ओपीएस दिया जाए। ओपीएस में कोई भी संगति नहीं, उसी को मने लागू किया जाए, क्योंकि विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अपने लिए वो बढ़िया 56 भोग की थाली मानकर अपने लिए व्यवस्था बना रखे हैं। और हम कर्मचारी जो सरकार चलाते हैं उनके लिए नया नया लालीपाप दिखा कर और इसी तरह हम लोगों को गुमराह करते हैं, बुढ़ापे का सहारा ख़त्म कर रहे हैं। नाम बताओ। नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ रीवा। वो मैडम कि हमें ओल्ड पेंशन दी जाए, ना हमें एनपीएस चाहिए ना हमें यूपीएस चाहिए, क्योंकि ओपीएस में इतने फ़ायदे हैं, तो वही हमें चाहिए। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो सांसद विधायक अपने लिए लागू कर लें और हम लोग को ओपीएस दे दें। आज ये किस बात कैसे विरोध कर रही है, क्या प्रतिक्रिया जलाई है? ये इसलिए क्योंकि एनपीएस कल से यूपीएस लागू होने वाला है, उसके विरोध में। क्या? अनीता देव, मानवीय शिक्षक।